Hello everyone, myself Neha Shirbate. Welcome to my YouTube channel Grass Chemistry. Now, आज हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म टर्म है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. सो आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म ये जो फिनोमेना होता है आइसोमर्स है या फिर आइसोमेरिज्म यानी क्या होता है, जब कोई भी दो कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म. अब आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स क्या है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स क्या होता है. तो फॉर एग्जांपल ये अगर कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, अगर मैंने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है, how will you write the molecular formula for this compound? So first you have to observe that ये जो कंपाउंड है ये किस एलिमेंट से बना है. दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है. अब आपको काउंट करके लिखना है नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन. कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन C4. हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10. दैट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है? C4H10. So by this way we can write the molecular formula for any compound. Just you have to calculate the you have to add the total number of carbon and hydrogen and other element than carbon and hydrogen अगर कोई present होगा तो उसका आपको नंबर वहां पर मेंशन करना पड़ता है. तो बाय दिस वे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं. अब कोई भी दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम आता है तो ऐसे दो कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर कार्बन है. कार्बन जो है वो A, B, D एंड E इससे ये ज्वाइन है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है या फिर यू कैन से इट C, ये A, B, D एंड E से कंबाइन. अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे. बोथ स्ट्रक्चर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सभी सेम इससे बने हैं. क्या? A B C D E. इसका भी A B C D E, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट कहाँ पर है? A ये पोजीशन पर है, यहाँ पर A डिफरेंट पोजीशन पर है. B यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर B यहाँ प्रेजेंट है. D इधर प्रेजेंट है, यहाँ D यहाँ प्रेजेंट है. E लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, यहाँ E डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो इनकी एटम्स और ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है. तो ऐसे जो दो कंपाउंड्स रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमर्स इनका क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया है टू टाइप्स में. आइसोमर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के. दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स. कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स. ऐसे दो टाइप के आइसोमर्स यहाँ पर होते हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी क्या होता है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा. इनका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कैसे रहेगा? डिफरेंट रहेगा इनका स्ट्रक्चर. तो ऐसे जो दो कंपाउंड्स रह गए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, ऐसे दो कंपाउंड्स को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 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 एंड CH3, ये दो कंपाउंड्स है. These are isomers of each other. Why? Because they having same molecular formula. अगर हम इस
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। क्या आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, कार्बन, कार्बन है इसमें, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10 is molecular formula for this compound, and hydrogen 3 plus 3 plus 3 9 plus 1 10, C4H10. So both compound having same molecular formula, that is C4H10. दोनों का molecular formula same है, तो हम इसे क्या कहेंगे, they are isomers of each other. But यहाँ पर difference कहाँ पर आ रहा है, यहाँ ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, यहाँ ये ब्रांच में प्रेजेंट है। तो ये इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, यहाँ ये स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, यहाँ ब्रांच चेन ऑफ कार्बन है। तो भले ही उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है 5 टाइप्स में। Structural isomers are further classified into 5 types. First जो है वो है chain isomers, chain isomerism. Structural में first जो type है वो है chain isomerism. Second है position isomerism. Second is position isomerism. Third है tautomerism. उसके बाद है मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, एंड लास्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इतने 5 टाइप्स के ये आइसोमर्स शो करते हैं, कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट हमने टाइप दिखा है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ये हमें 5 टाइप्स देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमर्स हम किसे कहेंगे। चेन आइसोमर्स ये ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट कार्बन की जो चेन रहेगी वो यहाँ पर डिफरेंट रहेगी। देखो यहाँ पर मैंने 5 कार्बन ड्रॉ किए हैं और यहाँ CH3 CH CH3 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 देखो ये 3 स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी 2 कंपाउंड्स, मोर देन 2 कंपाउंड्स भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5। यहाँ पर भी कितने कार्बन है, C5। यहाँ पर भी कितने कार्बन है, C5। C5 हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। यहाँ 3 plus 3 plus 3 9 plus 3 12, C5H12। यहाँ 3 plus 3 plus 3 9 10 11 12, C5H12। सो यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C5H12। दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C5H12 बट देयर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यहाँ पर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है इसलिए इसका नेम हो जाएगा N पेंटेन, ये हो जाएगा नियो पेंटेन क्योंकि यहाँ पर ये एक कार्बन 4 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो हम कॉमन नेम में प्रीफिक्स यूज करते हैं नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए नियो पेंटेन इसका नेम आएगा। इसका नेम क्या आएगा, सेकेंड पोजीशन पर मिथिल है तो आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, आइसोपेंटिल, ठीक है, या फिर आप 2 मिथिल ब्यूटेन भी इसे कह सकते हो। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है ये तीनों स्ट्रक्चर में उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक इसमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, एक इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, एक इसमें सेकंड पे ब्रांचिंग है। तो ऐसे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये चेन आइसोमेरिज्म है
बिकॉज इनके कार्बन चेन में डिफरेंस है। सो दे आर चेन आइसोमर्स। ये क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है? चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज कार्बन की चेन में डिफरेंस है। यहाँ पर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, यहाँ ब्रांच है, तो ऐसा जब डिफरेंस आएगा कार्बन चेन में तो उसे हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप के आइसोमर्स देखते हैं, दैट इज पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम जनरली बता सकते हैं। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनमें पोजीशन आइसोमर ज्यादा तो यूज होता है। तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2CH3। सो पोजीशन आइसोमर्स में मैंने ये आपको एग्जांपल दिया। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है? C5H10। इसका भी C5H10 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। C5H10 both structure having same molecular formula, that is C5H10, but their carbon chain is also same, that means they are not chain isomer. Then where is the difference? Difference is on the position of double bond. Here double bond is present on the second position, and in this structure double bond is present on the first position. So name of this compound will be, as it consists of 5 carbon, so this is pent 2-ene, because this double bond is present on second number of carbon, and its name is pent 1-ene because this double bond is present on first position. Total number of carbon 5, hence pent 1-ene. So ये ऐसे टाइप की जो आइसोमर्स रहेंगे उसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स, जहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट रहेगी, एंड ऐसे ही सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड का भी होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो हमें देखना है वो है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, बाकी टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम ये देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो, बट दे हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो कौन सा है? ROR। ROR मीन्स ईथर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ कौन सा है? ROH, दैट इज यहाँ पर है अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैसे हो गए, तो हम देखते हैं पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2। C2 हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6 and 1 oxygen. C2H6O is the molecular formula for this compound, and 1 2 दो कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6 H6 and 1 oxygen. So molecular formula for both the compounds are same, that is C2H6O, C2H6O. Then where is the difference? The difference is in the functional group. यहाँ पर ether है functional group, यहाँ पर alcohol है, तो they are known as which type of isomers? Functional isomers of each other. They are functional isomers of each other as they having same molecular formula but consist of different functional group. Such type of isomerism is known as functional isomerism. After that, next type of isomerism is metamerism. Metamerism में क्या होता है? Metamerism में जो ईथर्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें मेटामर्स में उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे ये CH3O CH2 CH2 CH3 है, और एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH2O CH2 CH3। ये दो कंपाउंड जो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। कैसे है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका? अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 4 है।
हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10 एंड O। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन C4 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10O C4H10O। दैट मीन्स these two compounds having सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है सेम है, क्या है C4H10O, बट इनका अब फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। दैट मीन्स दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स बिकॉज ये ROR है दैट इज ईथर, ये भी ROR है दैट इज ईथर। तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? अब देखो हम इसका नेम लिखते हैं और इसका नेम लिखते हैं। इसका नेम क्या आएगा? देखो ईथर का जब हम IUPAC नेम लिखते हैं, जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप होता है वो अल्कोक्सी फॉर्म करता है दैट मीन्स मिथॉक्सी, एंड ये 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, मिथॉक्सी 1 प्रोपेन इसका नेम आएगा, एंड इसका इथॉक्सी इथेन ये नेम आएगा। मीन्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों भी ईथर है, बट डिफरेंस कहां पर आ रहा है? ये ईथर के लेफ्ट साइड में इथिल है, राइट साइड में इथिल है, यानी यहाँ पर भी 2 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर भी 2 नंबर ऑफ कार्बन, बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पर एक ही कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। That means distribution of this carbon atoms are not equal on the both side of the oxygen atom. Such type of arrangement or such type of isomerism is known as metamerism. Such type of isomers are known as metamers of each other, and this phenomena is known as metamerism. तो unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group, कोई भी अगर functional group है उसके दोनों साइड में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, टोटल सॉरी यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 3 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, but distribution of that carbon atoms are not in an equal amount, and hence such type of isomerism is known as metamerism. Metamers of each other and process is known as metamerism. And last one is tautomerism. Tautomerism में क्या होता है? यहाँ पर इंटर कन्वर्शन होता है, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में आप इंटर कन्वर्शन कर सकते हो। यहाँ पर एक फॉर्म का कन्वर्शन जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट दी टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेर का एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है यहाँ पर CH डबल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये जो यहाँ पर ग्रुप है ये ग्रुप कौन सा है? कीटो ग्रुप, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म का जब हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्शन करते हैं, ये इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फिर से पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH ये फॉर्म होता है इनॉल फॉर्म। इन शॉर्ट C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पर एक कार्बन है मतलब RC डबल बॉन्ड OR, इसको हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पर ROH को हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पर कीटो से इनॉल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्शन होता है, इनॉल फॉर्म वापस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट कहाँ पर डिफरेंस है? इनके जो फॉर्म्स है, एक कीटो फॉर्म में है, किनॉल फॉर्म में है, और इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। So such type of isomers are known as tautomers of each other and process is known as tautomerism. तो ये जो अभी मैंने आपको 5 टाइप्स बताए हैं उसके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, और ये जो 5 टाइप्स है ये अभी हमने पढ़े थे वो कौन से आइसोमेरिज्म के थे, कौन से आइसोमर्स के थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के थे। ये जो हमने अभी 5 टाइप्स देखे ये सब कौन से आइसोमर्स के हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। चेन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इन सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। चेन आइसोमर में कार्बन की चेन डिफरेंट होगी, एक स्ट्रेट हो सकती है, एक ब्रांच हो सकती है। पोजीशन आइसोमर में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। टॉटोमेरिज्म में अभी हमने देखा कीटो फॉर्म से C डबल बॉन्ड O फॉर्म से उसका COH इसमें कन्वर्शन होता है। मेटामेरिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साइड में अनइक्वल होता है ना, एंड फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, बट all these having same molecular formula. So these are all about the structural isomerism जिनका molecular formula same होता है but structure different होता है, ये 5 different types से।
ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स यानी क्या होता है? सो स्टीरियो आइसोमर्स जो है, स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स with the same structural formula but different spatial arrangement of the groups or atoms। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई यहाँ पर मैंने कार्बन ड्रॉ किया, यहाँ पर एक कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर जैसे CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ COOH है और यहाँ NH2 है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज OH, CH3, NH2, COOH। they having same molecular formula, same arrangement। स्टीरियो मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो अरेंजमेंट है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर चेंजेस है। यहाँ पर ये कार्बन सेंट्रली प्रेजेंट है, ये भी सेंट्रली प्रेजेंट है, बट इसके राइट साइड में OH है, यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में OH है, यहाँ के इसके डाउन साइड में COH है, यहाँ पर राइट साइड में COH है। मतलब ये जो ग्रुप्स है इनकी जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट होती है स्पेस में। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। स्टीरियो आइसोमर्स जो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है। ज्योमेट्री यानी जो उसका जो शेप है, वो शेप में जो मॉलिक्यूल्स और जो ग्रुप है या फिर एटम्स है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगेन टू टाइप्स के होते हैं, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ऐसे टू टाइप के इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होता है डी और एल। ऐसे दो टाइप के यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है ये भी होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एज वेल एज लीवो रोटेटरी। ऐसे दो टाइप के यहाँ पर आइसोमेरिज्म होते हैं, बट जो कि आपके सिलेबस में इतने डिटेल में यहाँ पर दिए नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ है CH3 है, CH3 है, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जैसे एक CH3 है तो उसके अपोजिट साइड पर एक CH3 है, यहाँ जैसे हाइड्रोजन है तो उसके अपोजिट साइड में एक हाइड्रोजन है। इन शॉर्ट, सेम एटम इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, then it is known as cis type of isomer। यहाँ पर देखो methyl group is present on the right side of the CC double bond, then such type of isomer is known as cis isomer। trans isomer में क्या होता है? same groups are present on the opposite side of the double bond, same hydrogen atom is present on the opposite side of the double bond। तो opposite है मतलब उसे हम कहेंगे trans isomer। so इनका molecular formula find out करोगे तो दोनों का molecular formula same ही आएगा। C2 यानी C डबल बॉन्ड C, दो बार CH3 है, दो बार हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी सेम है, दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस इन देयर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो इसके फंक्शनल जो इसके ग्रुप्स है और एटम्स है इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर सेम एटम्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन इट इज नोन एज सिस आइसोमर। if same groups or same atoms lying on the opposite side of the carbon carbon double bond, then such type of isomer is known as trans isomer। तो ये आइसोमेरिज्म हो गया ज्योमेट्रिकल टाइप का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एक होता है लिवो रोटेटरी। डी एंड एल ऐसे दो टाइप के होते हैं। जो राइट हैंड साइड से रोटेशन शो करता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसका हम सिंबल स्मॉल डी या फिर प्लस से हम शो करते हैं। लिवो रोटेटरी हम माइनस से शो करते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से रोटेशन शो करता है। तो ऐसे टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो आइसोमेरिज्म में आपको 11th स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आइसोमर्स यानी ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ऐसे दो कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में किया गया है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, अनदर इज स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, that is chain isomerism, position isomerism, metamerism, tautomerism and functional group isomerism. Stereoisomers are further classified into two types, that is geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism के two types है, cis and trans, and optical isomerism के two types है, that is D-lactic acid and D-dextrorotatory and levorotatory. आप उसका example D-lactic acid और L-lactic acid भी ले सकते हो। मैं आपको cis and trans का एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पर cis and trans आइसोमर का। जैसे ये रेड कलर से मैंने शो किया है, ये कार्बन एटम्स है, ठीक है, ये कार्बन एटम्स, और ये C डबल बॉन्ड C है, यानी ये दो रेड कलर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये। अब कार्बन के राइट साइड में यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स है, कार्बन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर दो मिथिल ग्रुप है। दिस स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर राइट साइड में मिथिल ग्रुप है जो कि मैंने ऑरेंज से शो किया है, राइट साइड में हाइड्रोजन है जो कि मैंने व्हाइट से शो किया है। ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप है मिथिल मिथिल, सेम साइड में सेम ग्रुप है एटम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अगर मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, क्या चेंज कर रही हूँ, अगर सेम जो ग्रुप है वो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करती हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में दो सेम ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम दो अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ऐसी जो अरेंजमेंट होती है इसको हम ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं या फिर ट्रांस आइसोमर इसको कहा जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। थैंक यू।